hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Happy, healthy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है वेयर इज़ योर सोल मेट राइट नाउ। आपका सोलमेट इस वक्त कहाँ है और ये कि क्या आप उनसे मिलोगे कि नहीं। ओके, विल यू एवर फाइंड देम और नॉट। सो गाइस, आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, आपका फॉर्मल नेम ओके जो डॉक्यूमेंट्स में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेम इनिशियल फर्स्ट पाइल सेकंड पाइल, ठीक है। और जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए प्यारी सी बटरफ्लाइज हैं। पाइल नंबर 1 ये वाली बटरफ्लाई है ग्रीन। पाइल नंबर 2 ये बटरफ्लाई है येलो ऑरेंज सी, ठीक है गाइस। सो चूज योर पाइल, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई विल सी यू देयर। हेलो पाइल नंबर 1। तो जी हमारा टॉपिक है कि वेयर इज़ योर सोलमेट राइट नाउ। आपका सोलमेट इस वक्त कहाँ पर है और वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम देखने वाले हैं कि क्या आप उनसे कभी मिल पाओगे कि नहीं। ओके, oops, so active energy. Cards are just dancing, jumping. Cat, let's see. What is energy around you? आपका सोलमेट इस वक्त कहाँ है? Sun. Page of Wands. आपका सोलमेट कहाँ है इस वक्त? Six of Cups. आपका सोलमेट कहाँ है? Four of Swords. Ace of Wands. Queen of Swords. Chariot. Nine of Wands and Ace of Pentacles. पाइल नंबर 1, आपके सोलमेट की जो इधर मुझे सबसे हाई एनर्जी लग रही है ना, दैट इज़ आपके सोलमेट की जो राशि है वो हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, फायर साइन। वाटर साइंस में यहाँ पे कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है और पाइसेस। अर्थ एनर्जी में से यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है और टॉरस हो सकते हैं। ओके, जो एयर साइन है उसमें जेमिनाई और आई थिंक लिब्रा भी हो सकते हैं, एनर्जी है यहाँ लिब्रा की भी। एनीवेज, हम चलेंगे कि क्या सिचुएशन है आपके सोलमेट की, मतलब कहाँ है ये। वो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर एनर्जी के जो आपका सोलमेट है वो एक नेचर लवर है, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर तमाम चीज़ें नेचर से रिलेटेड लगती हैं, और ये भी हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, या इन्होंने अपने घर में बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं, या इनको गार्डनिंग का शौक़ है, या इनको इनकी मतलब इनके जो लॉन है घर का उसमें बहुत सारे इन्होंने यू नो वो जो पॉट होते हैं फ्लावर्स के, ये वो इस तरह से जा कर के फूल रखे हुए हैं, क्यारी बनाई हुई है इस तरह की कोई ना स्पेशल, बहुत सारे पेड़, बहुत सारी बुशेस एंड डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स, इस तरह की है आपके सोलमेट के आसपास सा एनर्जी और सराउंडिंग्स। आई एम ऑल्सो सीइंग सनफ्लावर विद इन अ सन कार्ड। तो मुझे ऐसे भी लगता है कि इनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग सीज़न पसंद है आपके सोलमेट को। ओके, इनको विंटर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनको
आई डोंट नो इनको चिढ़ चढ़ती है बहुत सारी हैवी जैकेट्स पहनने से, या इनको ठंड ज़्यादा लगती है, पता नहीं। जहाँ वैसे शायद इनकी क्योंकि हो सकता है ये एक्सट्रोवर्ट हो सकता है कि ये पर्सन बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता हो क्योंकि चैरियट है। ओके, तो सर्दी में इनकी वो मूवमेंट वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो मे बी इसलिए इनको गर्मियाँ ज़्यादा पसंद हैं या स्प्रिंग सीज़न ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ मुझे इधर ऐसी लगती है कि ये पर्सन आपका जो सोलमेट है ना, इसको पसंद है वो पेट्स, एनिमल लवर है ये, ठीक है। तो वेरी काइंड नेचर, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है, मतलब ये पर्सन को पसंद है हेल्प करना, इसको पसंद है दूसरों की जा कर के हेल्प करना, उनको चाहे पैसों से उनकी हेल्प करें या कुछ चीज़ दे के हेल्प करें या मेंटली हेल्प करें। दिस पर्सन इज़ लाइक अ हेल्पर, हीलर। ओ माय गॉड, आपके सोलमेट की तो बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव है ये एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में कुछ गलत हो, किसी के साथ कोई इनजस्टिस हो, तो ये पर्सन एकदम ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो वो, ठीक है। वाटर साइन, वाटर एनर्जी, आई सी अ लॉट ऑफ मून, काफ़ी ये सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, और मतलब इमोशनल हैं ये थोड़े से ना, बल्कि कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, और डे ड्रीमर है बहुत बड़े। ओके, इनको इनकी इमेजिनेशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी सिनारियो को एकदम से इमेजिन करके उसको पिक्चराइज कर लेते हैं माइंड में। आई कैन ऑल्सो सी कि हो सकता है ये पर्सन पोइट्री लवर हो, ठीक है, इसको पोइट्री पसंद हो, या ये लिखता हो कुछ, राइटिंग, या ये पेंटिंग हो सकता है। मतलब इनके माइंड में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स हैं, इनके माइंड में इतनी ज़्यादा सोशल कॉजेज़ को लेकर के जिसे कहते हैं इनके माइंड में इतना ज़्यादा वो, किसी कहते हैं ना मटेरियल भरा हुआ है इतना ज़्यादा कि उनको दे वांट टू एक्सप्रेस दैट, उनको समझ नहीं आती कि कहाँ पर एक्सप्रेस करें, तो फिर वो लिखना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पेंटिंग्स बनाना शुरू कर, आर्टिस्ट हो सकता है कोई ये। एनीवेज व्हाटएवर द केसेस, बहरहाल ये इंसान आपका जो सोलमेट है ना, मुझे तो लग रहा है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इस दुनिया का तो मुझे नहीं लगता। इतना ज़्यादा फील करने वाला, इतना ज़्यादा सेंसिटिव, इतना ज़्यादा मतलब he is या she is just a fallen angel, somebody from outside planet. wow, this was so emotional, है ना। एनीवेज बहरहाल इनको जहाँ तक इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का है, तो आई कैन सी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर है ये, ठीक है, एथलेटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक होंगे। इसके अलावा इनको हाइकिंग का बहुत शौक होगा, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ माउंटेन्स हियर, ठीक है। तो मैंने बोला है पहले कि नेचर लवर है, इवन इफ़ ये सिटी में भी रहते हूँ, लेकिन यू सी हॉलीडेज़ में, वेकेशंस में ये पहुँच जाते हैं नेचुरल ब्यूटी की तरफ, ठीक है। जहाँ माउंटेन्स इन एरियाज़ में होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, इनको ट्रैकिंग का शौक़ है। आई कैन ऑल्सो सी द बाइक अगर ही इज़ मेल तो इनको बाइकिंग, या इवन फीमेल्स भी अक्सर तो आजकल इन्वॉल्व हैं, यहाँ पसंद करती हैं चलाना बाइक्स वगैरह, बाइकिंग, ट्रेलिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ऐसे। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग बूट्स, तो अकॉर्डिंगली ड्रेसअप हो करके ये जाते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। इनको तो एक आई कैन सी के फ्लाइंग का भी शौक़ है, तो मे बी फॉर सम ऑफ़ यू ये पायलट भी हो सकते हैं। खैर, ये जहाँ तक इनकी लोकेशन का पता है ना, मतलब ये है कहाँ, तो या तो ये एब्सोल्युटली किसी कंट्री साइड पर है, मतलब विलेज एरिया में, या ये इन्होंने जान के अपनी वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर घर, कोई फार्म हाउस या इस टाइप की, बिकॉज़ ये नेचर के करीब रहना चाहता है पर्सन। इसको सिटी लाइफ, इसको
हसलन बसल। इवन ये इंसान बोलता भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसको सुकून की ज़िंदगी पसंद है। तो आई कैन ऑलरेडी सी कि ये पर्सन यहाँ किसी ऐसी जगह पर रहता है, आपका सोलमेट। खैर, हम इतनी सी इंफॉर्मेशन पर हम रिलाई नहीं कर सकते, वी नीड टू एक्सप्लोर मोर। मैं ज़रा एस्ट्रोलॉजिस्ट से हेल्प ले लूँ कि क्या सिचुएशन है आपके सोलमेट की। ओके, मार्स। मार्स मार्स तो वैसे भी ट्रैवल है, मैंने बोला है ट्रैवल लवर, ठीक है। मार्स इन द फर्स्ट हाउस विद द एरीज एनर्जी। ओ माय गॉड, मार्स तो वैसे भी एरीज के का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन एरीज, या इनके चार्ट में इस टाइम एरीज की इसकी मार्स की प्लेसमेंट्स लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, या आजकल इनके अंदर एक अजीब सी स्पिरिट आई हुई है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको जानता हूँ, लेकिन मुझे इंट्यूटिव ऐसे आ रहा है कि एज इफ हो सकता है दिस पर्सन इज़ अ न्यू, क्योंकि 1 नंबर आया है फर्स्ट हाउस, ठीक है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज और मार्स का इकट्ठा आना इंडिकेट करता है दिस इज़ ए पावर पर्सन। यह पर्सन ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा एक तो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा, ठीक है, आपकी गोल्स की तरफ, या आपको जो भी करना है। आपको कभी भी, अक्सर वो लोग होते हैं ना जो वेट ब्लैंकेट की तरह के, मतलब आप अगर कुछ करना भी चाहते हो तो दे विल बी लाइक नो, क्या ज़रूरत है करने की, मैं कर रहा हूँ ना, बस तुम बैठी रहो, कुछ नहीं ज़रूरत करने की, इसमें तो कुछ पढ़ा नहीं है, तुमने क्या करना है करके। अक्सर लोग ऐसे होते। नो, दिस इज़ अ मोटिवेशन, ठीक है। तो वेरी इंस्पायरिंग पर्सन एज़ वेल, क्योंकि ये ख़ुद भी काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है ज़िंदगी में, और इसने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो इन तीनों का आना कॉम्बिनेशन दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ओके, लेट्स सी योर सोलमेट। वेल, यहाँ पर यूरेनस है एंड इन द लियो एनर्जी विद द 9th हाउस। 9th हाउस जो इंडी अगेन यहाँ पे ट्रेवल है और एक्सपेंशन है, ओके। 9th हाउस, और स्पेशली ये हायर एजुकेशन का भी होता है। तो आई कैन सी विद लियो एनर्जी अगेन यहाँ पे फायर साइन है, फाइल नंबर 1। आई थिंक आपके जो सोलमेट है ना, बहुत हाई चांसेस है कि फायर साइन हो, अगर ना भी हो तो स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि आजकल जो करंट एनर्जीज इनकी चल रही है, ये बहुत फायरी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट हो रखे हैं अपने करियर वगैरह को लेकर के, ओके। एंड यूरेनस इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्वेरियस, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट लाइक अब्रप्ट चेंज, ओके। तो मुझे ऐसे लगता है कि एज इफ़ ये सडनली आपको कहीं मिल सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है किसी और कंट्री या सिटी में भी मिले हों, लेकिन ये आपकी अपनी कंट्री भी हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वॉन्डरर, एक जगह टिक के नहीं बैठता है, ठीक है। तो आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हो सकता है आपकी कंट्री विज़िट करने आए हुए हों, या आपकी सिटी वैसे घूमने फिरने आए हुए हों, और आपको ये इस तरह से मिल जाए वहाँ। लियो एनर्जी के साथ ये पर्सन अगेन यहाँ पर सन नहीं आया, लेकिन लियो रिप्रेजेंटिंग द इवन सन एनर्जी समटाइम्स, ओके। एंड संडे का दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और इनकी बड़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मुझे अगेन यहाँ पे बहुत वार्म फीलिंग आ रही है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर जिन जगहों पर, प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन वहाँ पर रहते हों, किसी ऐसी कंट्री में जहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, या फिर आप ये कह लो कि आपकी जो कंट्री है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये नेटिव ही है आपके, लाजमी नहीं है फॉरेनर हो, ठीक है। 90% चांस है कि ये आपकी अपनी ही कंट्री का कोई है। तो लेकिन आपकी जो कंट्री है ना, उनमें जो सिटी सबसे
यहाँ जो प्रोविंस बहुत हॉट होते हैं ना टेम्परेचर वाइज, या बहुत गर्मी पड़ती है समर्स में, तो ये किसी ऐसी सिटी में रहते हैं। इसीलिए शायद ये कंट्री की मतलब कंट्री साइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, नेचुरल ब्यूटी या माउंटेन की तरफ, क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंड होता है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है। तो हो सकता है इसलिए ये थोड़ा क्योंकि ये रहते किसी इतने गर्म इलाके में है, तो फिर ये इनको होता है कि थोड़े ठंडे एरिया में जा कर के छुट्टियाँ गुजारी जाएँ। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, मैं अब किसी सिटी का नाम नहीं ले सकती, वरना फिर वो दूसरे कहेंगे जी ये सिटी तो इतने दूर है, ये सिटी तुम्हारी कंट्री में है ही नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी अपनी सिटीज़ का कंट्रीज़ का हिसाब लगा लें कि ये जो है कहाँ पर इनकी जो प्लेसमेंट होगी। बहुत ही जो सबसे ज़्यादा गर्म है ना हॉट टेम्परेचर आपकी कंट्री का, जिस सिटी का, ये इंसान उधर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंडिकेशन है कि हो सकता है आप भी कभी हिल स्टेशन किसी जाओ और ये भी उधर आए में हो, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है पाइल 1 की। ओके, योर सोलमेट, डोर टू वैल्यू, आजकल काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, ऑल राइट, ऑल टाइड अप। गाइस, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई आया था पीछे, ठीक है, लेकिन उससे इसकी बनी नहीं। ठीक है, और इसने उसको छोड़ दिया या छोड़ने का सोच रहा है, और ये इंसान मूव ऑन करने का सोच रहा है कहीं से, फिर ये आपको मिलेगा। ठीक है, ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस, काफ़ी अबंडेंट है, मैंने बोला है फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ है। यहाँ पर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मार्च का महीना, और 23 डेट या 5 मई का महीना। ठीक है, 4 है यहाँ पे अप्रैल, एंड एंजल ऑफ बैलेंस। गाइस, काफ़ी टेम्परामेंट इनका बैलेंस्ड है। ठीक है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ज़ाहिर है अब जेन्युइन बात पे तो हर एक को आ जाता है, मतलब बेजा गुस्सा फजूल में, मतलब कोई वजह भी नहीं। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बस रोब जमाना फजूल में, उस तरह नहीं। ठीक है, बैलेंस टेम्परेचर ये बैलेंस है इनका टेम्परामेंट। और अगेन आई एम सीइंग सम डेजर्ट एरिया, हॉट एरिया, सो किसी एक के केस में आई एम सीइंग सैंड ड्यून्स। अगेन यहाँ पे पिरामिड्स, हो सकता है कोई किसी डेजर्ट वाली कंट्री में, लाइक यूएई, लाइक दुबई, इजिप्ट, कुछ इस तरह का भी हो सकता है कंट्री। ओके, आप लोग वहाँ मिलो या ये वहीं रहते हो। ऑल राइट, सो हम चार्म्स देख लें। ठीक है, काफ़ी आज तो इंटरेस्टिंग रीडिंग थी है ना। चलें जी, आपकी सोलमेट के चार्म्स हम देख लें। ओके, soulmate ji, all right, this will be a true love. Okay, and spiritual connection with the पर्पल रोज, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा या आप दोनों के बीच में। ओके, मून लवर होंगे ये। ओके, इनको आई थिंक नेचुरल ऑब्जेक्ट सारे ही पसंद हैं, चाहे कोई ये कैलेस्टियल है, यहाँ पर ये नेचुरल है, ये अर्थ वाइज हैं। ओके, लॉस, इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ लूज़ किया है, मे बी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बताएंगे। यहाँ पे क्वीन का क्राउन है गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्वीन की तरह रखेंगे इफ़ यू आर फीमेल, और अगर ये खुद फीमेल है तो डेफिनेटली शी इज़ अ क्वीन। ओके, जिम फ्रीक हो सकते हैं, पसंद है इनको। 8 नंबर अगस्त का महीना इम्पोर्टेंट होगा। Sagittarius, fire sign, you are my everything. Wow, sweet। आगे है, ओके, फ्रेंडशिप है यहाँ पर,
आप दोनों की पहले फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, एक दूसरे से। 5 नंबर दोबारा आया है और ये सडन चेंज का नंबर होता है, ठीक है, 5 नंबर, 5 नंबर। और मई का महीना इम्पोर्टेंट है। वर्गो, ये है भी आईफिल टावर, तो फ्रांस इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह। यहाँ इस पर्सन को मैंने बोला है बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ है। भी एक कैक्टस हार्ट है, ठीक है, वुंडेड हो सकते हैं पहले से, किसी ने दिल तोड़ा हो इनका, लेकिन आप इनका दिल जो है ना वो सी दोगे। ठीक है, ओके। हीलिंग अगेन, यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाइज हैं। एंड आई थिंक आपने वेट भी बहुत किया है। यहाँ पे हैंगिंग का भी है एनर्जी। और अगेन यहाँ पर अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहा था बहुत देर से। तो इस तरह से आप दोनों की सिचुएशन है, ठीक है। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो अपना ख्याल रखना है आपने। बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। सो जी, हम देखने वाले हैं आज कि कहाँ है आपका सोलमेट और क्या आप उनसे मिल पाएंगे या नहीं। ओके, तो हम देखने वाले हैं अभी कि कहाँ है वो। वेयर इज़ योर सोलमेट, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी, दिस इज पाइल नंबर 2। आपके पास है सन और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वेयर इज़ योर सोलमेट राइट नाउ, 9 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। कहाँ है ये पर्सन? ओके, वेयर इज योर सोलमेट? वो, वेयर इज योर सोलमेट? Two of swords, 8 of swords. Where is your soulmate? 4 of cups. यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है ना ग्रुप नंबर 2, मुझे ना ऐसे लगता है कि ये पहले आप इसकी राशि सुन लो। यहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, अर्थ साइन के। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है। दूसरी यहाँ एनर्जी है क्वाइट हाई। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्पेशल मेजर अरकाना में अलहदा से भी आया है। वाटर साइन में यहाँ कैंसर है, ओके, कैंसर एनर्जी है। दूसरी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन, ओके, एयर साइन। और ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है एज एफ फायर साइन में सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है या लियो एनर्जी भी हो सकती है। अच्छा, आगे चलेंगे, हम देखेंगे किधर हैं या क्या सिचुएशन है। गाइस, मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन, आपका जो सोलमेट है ना, इसने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी हुई है, ठीक है। और नॉट रियली फॉर फन पर्पस, फन पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं, फॉर बिजनेस पर्पस या वर्क पर्पस, स्टडी पर्पस, इस तरह का पर्पस है इनका, ठीक है। और आपका जो सोलमेट है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, ठीक है। ये काम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है और इसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है।
इसका माइंड सेट बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत हाई लेवल का इनका माइंड सेट है। ग्रुप नंबर 2 मतलब बहुत ही यानी ऊंची सोच, ठीक है, कि ये मैंने ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, वो बहुत ही एम्बिशियस है। दिस इज़ एब्सोल्युटली आई एम लविंग दिस एनर्जी, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि ये है कहाँ या क्या, अभी राइट नाउ आपका सोलमेट बहुत ज़्यादा टेंस्ड है मेंटली तौर पर। ओके, 4 ऑफ कप्स हो सकता है रिसेंटली कोई सेटबैक हुआ हो या बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो, या 9 ऑफ यहाँ पे सोड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि एज इफ़ ये रात को ठीक से सोते नहीं हैं, दे डू नॉट स्लीप एट ऑल। ओके, दूसरी मुझे ऐसी फील हो रही है कि ये पर्सन आई थिंक हो सकता है पास्ट में कोई छोड़ गया है इनको, या हो सकता है इससे इन्होंने खुद ही किसी को नो कह दिया, क्योंकि ये पर्सन बहुत क्वीन ऑफ सोड है। मतलब इनको ऐसे लग रहा था कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, या ये पर्सन ने मुझे आगे जाके छोड़ देना है, ठीक है, या कोई इंसान इनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से था। इस वजह से भी ये पर्सन उसको समझ आ गई थी उसकी असलियत की, रियलिटी की, तो इसने उसको छोड़ दिया, उसको नो कह दिया, ठीक है, लेकिन परेशान है ये उसके बगैर, ठीक है, बिकॉज अकेला है। दिस पर्सन इज़ ऑल अलोन राइट नाउ, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी को समेट कर अपने काम पे लगा दिया है। वेरी वाइज डिसीजन, बहुत ही अक्लमंद इंसान है, बड़ा ही समझ वाला है, ठीक है। तो अभी इनका सारा का सारा फोकस अपने काम पर है, ठीक है। जहाँ तक इनकी मैं आपको फिज़िकल लोकेशन की बात बताऊँ कि अभी है कहाँ पे, मौजूद किस जगह पे, प्लेस पर है, तो मुझे ऐसे कुछ ना ऐसे मैदानी इलाका होता है ना, लाइक प्लेन्स, जहाँ पर मतलब जहाँ माउंटेन्स नहीं होते, प्लेन एरिया, जैसे हमारे नॉर्मल सिटीज़ होते हैं, सिटीज़ साइड पर है ये बहरहाल, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है कहीं पर यू नो बिग बिग बिजनेस एम्पायर, ये किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, जैसे कहीं स्टॉक हो रहा होता है, स्टॉक मार्केट, या कहीं पर एक्सचेंज एजेंसीज, एक्सचेंज रेट्स, करेंसी, ऐसी वैसी चीज़ें, बिग बिल्डिंग्स लाइक बिग बिजनेस, ये किसी ऐसी जगह काम करते हैं। ओके, कुछ लोगों के केस में कि मुझे ऐसे आई सॉ देम, इनका कोई बेकरी का बिजनेस हो सकता है, बेकरी या इससे रिलेटेड कोई भी फूड का, आइसक्रीम, बेकरी, केक, ड्रिंक्स, फूड, रेस्टोरेंट, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। बहरहाल ये किसी बिजनेसमैन वो को काम करते हैं, ठीक है। जहाँ तक लोकेशन का ताल्लुक़ है, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कंट्री, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंट्री से डिफरेंट किस्म के लोग हैं, आपकी कंट्री में जौन सा सिटी मशहूर है बिज़नेस को लेकर के, ये उधर ही पाए जाते होंगे ठीक है, ये उधर ही होंगे, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि इनका नेटिव सिटी वो है, लेकिन ये होते ज़्यादातर वहीं हैं, ये रहते वहीं पे हैं, बिकॉज इनका बिज़नेस वहाँ है, इनका काम वहाँ है। ओके, तो आपकी कंट्री में, अपनी अपनी कंट्री में देख लो, जौन सा सिटी भी बिज़नेस के लिए मशहूर है, जहाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ओके, जहाँ पर बिज़नेस एम्पायर्स बड़े बड़े खड़े हैं जिन सिटीज़ में, मतलब इस पर्सन का कंट्री साइड से ख़ास कोई ताल्लुक़ नहीं है, विलेज एरिया से ये ताल्लुक़ नहीं है, इसको बीसी लाइफ पसंद है, इसको कंट्री की पुरसुकून लाइफ नहीं पसंद, इनको दूसरी ज़िंदगी पसंद है, हसल बसल की, जहाँ पर दिस पर्सन इज़ प्रोग्रेसिंग। मैं ये नहीं कह रही दूसरे वाले लोग प्रोग्रेस नहीं करते, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि मुझे बिज़ी लाइफ गुजारनी है, मुझे बिज़ी सिटी में रहना है, ठीक है।
तो पैनिक टेकर है, पैनिक ले लेता है, इसीलिए शायद इनको ऐसा माहौल पसंद है। वरना ज़्यादातर तो लोगों को सुकून की जगह काम, पीस, कंट्री साइड और सनराइज़, सनसेट और ऐसी चीज़ें पसंद होती है। वरना ये कुछ और ही चीज़ है। लाइक इनको बहुत आगे बढ़ने का शौक़ है लाइफ में, एंड आई एम लविंग दिस ये 21वीं 22वीं सदी का लड़का है, लड़की है, राइट। सो वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी मॉडर्न इन अप्रोच, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है इनको गाड़ियाँ भी नई नई रखने का शौक़ है, आपका सोलमेट, या बाइक्स डिफरेंट किस्म की प्यारी प्यारी लेटेस्ट मॉडल या गाड़ियाँ। इनको काफ़ी ज़्यादा बाइक राइडिंग या कार राइडिंग का शौक़ है, ठीक है। तो ये एनर्जी है एक। तो आगे हम, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ, हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे सोलमेट क्या एनर्जी है। ऑल राइट, यहाँ पर आया है जी आपके पास नेपच्यून। नेपच्यून है छठे घर में एक्वेरियस के साथ। ओके, नेपच्यून यहाँ पर कोई सबकॉन्शियस को इंडिकेट करता है, ठीक है, ड्रीम्स को। मैंने बोला था ना ये काफ़ी ज़्यादा ड्रीमर है, दिस इज़ अ बिग ड्रीमर। इसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब है, सपने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। 6th हाउस इज़ लाइक ऑलवेज वर्क वर्क वर्क, सर्विस वर्क, जॉब वर्क, ठीक है। तो स्पेशली जो एक डेली रूटीन से काम करते हैं ना, बहुत पंक्चुअल होते हैं, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। और एक्वेरियस के प्लेसमेंट, मतलब एक्वेरियस इज़ ऑल अबाउट बीइंग एक्टिव। तो बिल्कुल अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी से भी इनकी चीज़ें निकल कर के आई हैं, ठीक है। एक्टिव हैं अपने काम में, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, इनको बहुत सारे ड्रीम्स अचीव करने हैं, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ सिंगल राइट नाउ, आई डोंट नो, हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ हो, अभी आप उनको डेट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज लेकिन फिर भी आप उनमें एक चीज़ देखते होगे कि ये पर्सन कभी कभी आपको इग्नोर कर देता है अपने काम की वजह से। वजह अब आप जो भी सोचते रहो, आप चाहे समझते रहो कि ये किसी और के पीछे मुझे इग्नोर कर रहा है, नहीं, ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है। वजह इनका काम है, वजह इनके ड्रीम्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं बताते, हर बात बतानी है, अब कितना को एक्सप्लेन करें वो किसी को। इस पर्सन के पास टाइम नहीं है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि वो लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस दे, लंबे लंबे टेक्स्ट लिखें, लंबी लंबी कन्वर्सेशंस में पढ़ें, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, ठीक है। उसकी, इनकी माइंडसेट गलत नहीं है, इनकी थिंकिंग गलत नहीं है, इनका मसला ये है कि इनका गोल्स थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, बट इट इज़ वाओ, लविंग एनर्जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनकी ना सोच है। आगे हम चलेंगे आपके सोलमेट की सन इन द पाइसेस विद इन द सेकंड हाउस। ओके, वेल आई कैन, मुझे ऐसे लगता है कि सन एनर्जी के साथ मुझे ऐसे लगता है ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, ओके। मतलब ये किसी ऐसे एरिया में भी काम कर लेता है जहाँ गर्मी हो, जहाँ समर्स में काफ़ी तपती धूप हो, लेकिन ये पर्सन काम करने से नहीं भागता, ओके। सेकंड हाउस तो वैसे भी मटेरियल कंफर्ट का घर है, मतलब एसेट्स, अर्निंग्स, मनी, प्रोफेशन, वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक ये इंसान बहुत रिच या तो है, या तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिच होने वाला है, ओके। और पाइसेस प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सारा का सारा इन्वेस्टेड है अपने उसमें, ठीक है, काफ़ी हद तक है, लेकिन हाँ ये इंसान सेंसिटिव भी है शायद, आई डोंट नो। कभी लाइफ में कभी रिलेटिव्स वगैरह ने इनके साथ कुछ बुरा किया हो, या फाइनेंशियली इनको कभी चोक किया हो, या ये नहीं कि इनके साथ कभी बुरा सलूक किया हो, उनको कभी पैसे ना दिए हों या उनकी हेल्प ना करी हो, इस चीज़ ने उनको हर्ट किया हुआ है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब
करियर ओरिएंटेड हो चुका हुआ है, उसको इतना होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो है शायद दुनिया की वजह से कि दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन पाइसेस एनर्जी मुझे तो देख देख रही है कि ये इंसान मटीरियलिस्टिक नहीं है नहीं। वो सिर्फ इसलिए यूँ का है क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। दुनिया ने इनके साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया हुआ पैसों के मामले में, ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हों। लेकिन वो दिल का अच्छा है, पाइसेस दिल का बहुत अच्छा है, काइंड है, दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं, ठीक है। मतलब आप कभी देखो सिग्नल पे कोई भी नेडी होगा, कोई भूखा होगा, इवन ये अपना खाना उनको दे दिया करेंगे कि ये तुम ये खा लो, मैं फिर ले लूँगा आगे से। वेरी सॉफ्ट हार्ट, इमोशनल, ठीक है। तो इमोशनल तो होंगे, वरना जो बंदा इमोशनल नहीं होता ना वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता अपने करियर में, ठीक है। सो इमोशंस को राइट डायरेक्शन में लगाना आपके पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर आप इस तरह के हैं। ओके ओके, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर सैटर्न के। ओह माय गॉड, सैटर्न की कमी रह गई थी, आई न्यू इट, इसके मारे में सैटर्न आएगा, 5वां घर। ओके, अगेन परस्यूइंग योर पैशन, 5वां घर एंड बीइंग क्रिएटिव, ठीक है। लिब्रा एनर्जी के साथ आई कैन सी बैलेंस, ठीक है। और सैटर्न वेरी वेरी पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल सैटर्न, ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है, इतना डिसिप्लिन इंसान आपको किधर से आपका सोलमेट है भाई। ये तो बहुत ही लाइक, मेरा मतलब किधर से सोलमेट नहीं है, मेरा मतलब है कि आपने कैसा सोलमेट पाया है। आई एम एनवियस ऑफ यू, वेरी पंक्चुअल। मतलब आपके साथ जो प्रॉमिस किया है ना, इन्होंने प्रॉमिस किया ना आपको, तुमको मैं 9 बजे रात को हम डिनर चलेंगे, ये 9 बजने में जो 5 मिनट रहते होंगे ना, ये जब ही आपके आ जाएंगे, चलो भाई मैंने प्रॉमिस किया था, चलो 9 बज गए, उठो। वाह, टेम्परामेंट इनका बैलेंस्ड है, ओके, लिब्रा एनर्जी के साथ। ना ये गुस्से वाले और ना ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाने वाले हैं, नॉर्मल बिहेवियर है। और दूसरी बात है कि 5वां घर लाइक परस्यूइंग इज़ पैशन ऑल द टाइम, काफ़ी पैशनेट, और ये आपको लेके भी पैशनेट होंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैरियर में ही घुसे रहते हैं, हर टाइम अपने जॉब की तरफ ही सोचते रहते हैं। बेसिकली ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, अगर आपसे शादी की है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो अपने आपकी तरफ भी ऐसे ही होंगे ये। यू सी दिस सैटर्न, सैटर्न आपको पता भी नहीं है कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है रिगार्डिंग जस्टिस, रिगार्डिंग डिसिप्लिन स्पेशली, ओके। तो अपनी पूरी पूरी जिम्मेदारियाँ, रिप्रेजेंटिंग द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। Wow, I just love your soulmate. I don't know, I don't love your soulmate, but I love his energy. Okay, आगे चलते हैं। Charms. Wow, infinity sign, guys. Okay, so keep waiting फॉर दिस पर्सन। अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपको नहीं मिले ये, ठीक है, लेकिन ये किस्मत में है आपका। यू बोथ विल डेफिनेटली इवेंचुअली मीट ईच अदर, ठीक है। डिवाइन अबंडेंस, यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ कम बैक। किसी एक के केस में आपके एक्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन कोई होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर एक थंडर बोल्ट है, आई थिंक इनकी, मैंने बोला है इनकी लाइफ में ब्रेकअप चल रहा है, इन्होंने छोड़ दिया है किसी को पीछे, या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। फ्री बर्ड, फ्री एनर्जी, फ्रीडम। कुछ लोग, मैंने यहाँ पे ये भी इंडिकेशन है कि ये पर्सन अभी सिंगल है, ठीक है। 12 नंबर 12 हाउस, यहाँ पर
इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स हैं और अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, काफ़ी फियरफुल है लेकिन है कॉन्फिडेंट। ओके, अगेन यहाँ पर डव आया है, यहाँ पे पैचअप की एनर्जी है। ओके प्लीज़ डोंट बी फ्यूरियस। कोई आपका पास्ट लवर आपके साथ पैचअप करना चाहता है, पास्ट सोलमेट जो चला गया था। ओके, चॉइस इज़ योर्स, मुझे बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 888 गाइस, दूसरी बार आपके पास इन्फिनिटी साइन आया है। ओके, इसका मतलब ये भी है कि आपको लाइफ में इनफाइनाइट खुशियाँ, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, मिलने वाली है। प्योर इंटेंशंस, अगर आपको किसी की इंटेंशंस पर शक है, आप किसी को डील कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप अक्सर सोचते हो कोई फ्रॉड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर एनर्जी, वाह, मैरिज, आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है इनकी तरफ से। यहाँ पे कोई डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से किसी का कोई कनेक्शन है। यहाँ पर है क्राउन एंड द क्राउन इज़ क्वींस क्राउन। ओके, तो डेफिनेटली आप क्वीन की तरह ये ट्रीट करेंगे। 6 नंबर जून का महीना इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर जुलाई का, और आई कैन ऑल्सो सी मून एनर्जी, काफ़ी इंट्यूटिव है ये। ठीक है, इनको धोखा देना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इनको पता चल जाता है पहले से। यहाँ पर डॉल्फिन है, फ्रेंडली नेचर होगा इनका। ठीक है, एंड लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इंडिकेट कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। ओके, दूसरे में इधर गोल्डन हार्ट देख रही हूँ। गोल्डन हार्ट जब आता है कि इस पर्सन का वाकई में रियल में गोल्डन हार्ट है। ओके, तो हो सकता है इसका किसी ने पास्ट में गलत फ़ायदा उठाया है इसके गोल्डन हार्ट का, जो कि जिस वजह से पर्सन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अब। एनीवेज, सो दिस वाज योर एनर्जी। डेफिनेटली आपकी किस्मत में है ये, और आप दोनों बहुत जल्द मिल लोगे। मुझे तो काफ़ी लोग मिल भी चुके हुए लग रहे हैं, बट स्टिल अगर आप नहीं मिले तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। ओके, तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना, बाय।